शरारती बंदर। एक पेड़ में टिंकू नाम का शरारती बंदर रहता था। वह एक डाल से दूसरी डाल में उछल कूद करता रहता था। एक दिन उसने देखा कि उसी पेड़ के नीचे से एक नाग अपने बिल से बाहर आ रहा था। नाग अपनी भूख शांत करने के लिए शिकार की तलाश में था। उसी समय टिंकू बंदर को शरारत करने की सूझी। वह पेड़ की डाल से लटक गया। टिंकू ने कालू नाग से कहा, क्या हुआ कालू भैया, नमस्कार। कहाँ जा रहे हो? आज कोई शिकार हाथ नहीं लगा क्या तुम्हारे? कालू भूखा था। उसने गुस्से से टिंकू की तरफ देखा। वह समझ गया था टिंकू उसका मजाक बना रहा था। कालू बोला, पेड़ पर चढ़कर क्यों पूछ रहा है? अगर तुझमें इतनी हिम्मत है तो एक बार नीचे आ। ऐसा डसूंगा कि तू तो पानी भी नहीं मांगे। अरे कालू भैया, तुम तो बेवजह ही गुस्सा कर रहे हो। मैं तुम्हारे फायदे का ही सोच रहा हूँ, लेकिन तुम गुस्सा हो रहे हो। ठीक है, जाओ अपना शिकार ढूंढो। देखो कोई मिल ही जाए तुम्हें। मैं तो जा रहा हूँ। यह सुनते ही कालू नाग के मन में लालच जाग उठी। उसने टिंकू बंदर से कहा, अरे 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 टिंकू भैया, तुम तो छोटी सी बात पे ही नाराज हो गए। मैं तो मजाक कर रहा था। जरा बताओ, तुम मेरे क्या फायदे की बात कर रहे थे? अरे कालू भैया, मैं आपको भोजन के लिए रोज परेशान होते देखता हूँ। अगर आप मेरी बात माने तो मैं आपके भोजन का इंतजाम कर सकता हूँ। तुम्हें अपने बिल से भी न निकलना पड़े और तुम्हें रोज पेट भर के भोजन भी मिल जाया करे। कालू नाग गहरी सोच में डूब गया। ये तो बहुत अच्छी बात है कि मैं मेहनत भी ना करूं और मेरा पेट भी भर जाए। क्या हुआ कालू भैया, तुम क्या सोच रहे हो? तुम्हें मेरा आइडिया पसंद आया या फिर मैं चला जाऊं? अरे भाई, तुम पूरी बात तो बताओ, ये कैसे संभव होगा? देखो कालू भैया, मेरी बात गौर से सुनो। मैं पूरे गांव में ये अफवाह फैला दूंगा कि कालू नाग के पास एक बेशकीमती मणि है, जिसको अगर वह किसी के सिर पर रख दे तो उसकी मृत्यु नहीं होगी, उसकी उम्र भी लंबी हो जाएगी। लेकिन शर्त ये है कि कालू नाग सिर्फ उसके सिर पर मणि रखेगा जो उसके खाने पीने का ध्यान रखेगा। मैं जाता हूँ और मणि के जैसा दिखाई देने वाला कोई पत्थर लेकर आता हूँ। तुम उस पत्थर को दूर से सबको दिखा देना। फिर सारे जानवर तुम्हारे कहे अनुसार तुम्हारे लिए भोजन लेकर आएंगे। तुम मेरे लिए भी फल वगैरह मांग लेना ताकि मेरा भी भला हो जाए। यह सुनकर कालू नाग मारे खुशी के झूमने लगा, लेकिन उसके मन में एक संदेह था। टिंकू भैया, अगर किसी को यह राज पता चल गया तो हम क्या करेंगे? तुम बड़े ही डरपोक हो कालू भैया। देखो, तुम ऐसा करना कि पत्थर को उस जानवर के सिर पर रखना जिसकी उम्र कम हो। वैसे भी उसकी उम्र तो काफी होगी और बुजुर्ग जो होंगे वो मर ही जाएंगे, तो सबको यकीन हो जाएगा कि मणि असरदार है। अगले दिन टिंकू कहीं से खोजकर एक पत्थर का टुकड़ा ले आता है। उसे कालू नाग को दे देता है और यह अफवाह तेजी से फैलाने में लग जाता है। अब तो टिंकू और कालू नाग के मजे ही मजे थे। दोनों को बिना मेहनत किए रोज भोजन प्राप्त हो जाता था। कुछ दिन तो उनके मजे में कटे, लेकिन कालू नाग को बहुत घमंड हो गया। वह केवल छोटे जानवरों के सिर पर ही मणि रखता था। एक दिन जंगल में शेर व हाथी आपस में, हाथी भाई, मैं काफी बूढ़ा होता जा रहा हूँ। अब मैं ढंग से शिकार भी नहीं कर सकता हूँ। एक दिन मैं कालू नाग के पास गया। मैंने कहा, मणि मेरे सिर में रख दो। उसने साफ मना कर दिया। अयो शेर भाई, मैं भी कालू नाग के पास सिर में मणि रखवाने को गया, लेकिन उसने मेरे को भी इनकार कर दिया। ऐसा ना करे शेर भाई कि हम कालू नाग से मणि ही छीन लें। लेकिन दिक्कत की बात तो ये है कि उसे बिल से बाहर कैसे बुलाएं?
भाइयों, शेर भाई, मुझको एक तरकीब सूझ गई। तुम बोलो तो मैं बताऊं। हम उसके बिल से थोड़ी दूर पर एक दूध से भरा एक कटोरा रख देंगे। फिर मैं उसको बाहर आने के लिए आवाज दूंगा। जैसे ही वह दूध पीने के लिए बिल से बाहर आएगा तो मैं अपने पैरों से उसको कुचल डालूंगा। उसके मरने के बाद हम दोनों मड़ी लेकर चले जाएंगे। कहो, कैसा रहा मेरा आइडिया? तुम्हारा आइडिया तो बहुत ही अच्छा है। हम ऐसा ही करेंगे। तुम कालू नाग को निपटाना, मैं टिंकू बंदर को ठिकाने लगाऊंगा। अगले दिन हाथी और शेर कालू नाग के बिल के पास पहुंचे। हाथी ने जोर से आवाज लगाई, अयो कालू भाई, हम तुम्हारे लिए ताजा ताजा दूध लाया, जल्दी से आओ। कालू भाई, जल्दी से आओ। कालू नाग जल्दी जल्दी बिल से बाहर आया। उसने सोचा आज ताजा दूध पीने को मिलेगा। कालू जैसे ही बिल से बाहर आया, हाथी उसके ऊपर पैर रखने ही वाला था कि कालू समझ गया कि हाथी मुझे मारने आया है। वह एक किनारे चला गया। हाथी भाई, तुम मुझे कुचलना क्यों चाह रहे हो? यह सुनकर शेर ने एक दहाड़ लगाई और बोला, तुझे अपनी मणि का बहुत घमंड है ना? हम आज तुझे जान से मारकर तेरी मणि ले जाएंगे। कालू नाग शेर के पैरों में गिर पड़ा। महाराज, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। ये असली मणि नहीं, सिर्फ एक पत्थर है। यह पत्थर मुझे टिंकू बंदर ने दिया था। कालू नाग ने पूरी कहानी सुनाई। गुस्से के मारे हाथी ने टिंकू बंदर को अपनी सूंड से उठा लिया। टिंकू बंदर मारे डर के कांपने लगा। उसने कालू नाग से कहा, कालू भैया, तुम हाथी को डस लो ताकि मेरी जान बच जाए। टिंकू भाई, मैं नहीं चाहता कि हाथी मुझे कुचल दे। मैं तो जा रहा हूँ। टिंकू बंदर समझ गया कालू नाग अब उसके बहकावे में नहीं आएगा। टिंकू ने अपनी जान बचाने के लिए हाथी से माफी मांगने में लग गया। हाथी भाई, मुझे माफ कर दो, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। सुन बे बंदर, अब तू इस जंगल से भाग जा। यहाँ के जानवरों को भड़का रहा है। आज के बाद तू मुझे दिखा तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। टिंकू बंदर अपनी जान बचाकर वहां से भाग खड़ा हुआ। जाते जाते उसने कालू नाग से कहा, तुम तो धोखेबाज निकले कालू भैया। मैं तो शहर जा रहा हूँ, अब वहीं रहूंगा।